14 लोगों को रियासत की अहलकारों से गोलियां मरवा रहे हैं, सर मार रहे हैं अपना, आप लोग 97 से आगे नहीं निकल रहे। सुन लेना, वो नजरियाती हो गए हैं। एक मिनट कल क्या हुआ इस्लामाबाद में? दारुल हुकूमत जो है वो सफेद धुएं के अंदर एनवेलप हो गया था। महर प्लीज, मैं आता हूं उस पर भी आता हूं। देखें बात यह है, चले इनकी माजी की तमाम गलतियों को हम नहीं बयान करते। ये मरियम साहिबा नैब गई थी, नैब पेश होने गई थी या नैब के ऊपर हमला करने गई थी? इदारों को यरगमाल कौन बनाता है? जजेस की पांव तले जमीन निकालने की और उनकी जमीन तंग करने के लिए उनकी खानदान की ये बातें कौन करता है? वीडियोस कौन निकालता है? जज अरशद मलिक की इनको बहुत याद आ रही थी, वो जरा रिकॉर्ड उठा के देखें कि वो नवाज शरीफ ने खुद रिक्वेस्ट की थी कि इनको जो है वो जज लगा दिया जाए, उनके हाथ के वो लगे हुए थे। और आपकी उस वक्त कहां इंटेग्रिटी गई थी जब आप एक जज के साथ मुलाकातें करते फिर रहे थे? वो वीडियोस भी सामने आ गई। दूसरी बात ये है कि ये हमेशा मैं बात करूंगा, मैं जवाब दूंगा। एक मिनट, मैंने आपकी बड़ी बात सुनी। देखिए सुन ले, मैं बात करें जाए शर्माते जाए, कर ले भाई, प्लीज सुन ले सर, सुन ले। मैं आईना दिखा रहा हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है। आपका उसमें कोई कसूर नहीं, उस वक्त आप एक्टिव नहीं थे। आप होते तो इनको अच्छा ही मशवरा देते, मुझे उम्मीद है इस बात की। देखें बात यह है कि इस मुल्क की अगर पॉलिटिक्स को ठीक करना है तो भाई अपने ऊपर से अबव होकर सोचे ना। आप हर चीज अपने ऊपर ले आते हैं। आपने भी बात की पार्लियामेंट की कमेटी की, कौन सा एक मुतालबा एक बार भी आपने किया हो इजलास बुलाएं? आपने कब असेंबली का बायकॉट किया हो उस कमेटी का इजलास बुलाने के लिए? आपके बायकॉट्स होते थे प्रोडक्शन ऑर्डर लेने के लिए, आपके बायकॉट होते थे शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए। हमें किस चीज का गिला करते हैं? अपनी जमानतें हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ ने खुद वापस ले ली, सुप्रीम कोर्ट से हमजा शहबाज ने खुद ले ली, टीटियां आप लगाते रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है आप करते रहे हैं, पूरी दुनिया ने किताबें लिखी हुई हैं आपके ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। उनको तो आप सर मिफ्ता को जवाब देने दीजिए सर, बिकॉज़ ये अब मुझे जवाब, मुझे बात कर, अब मुझे देखिए मेरी बात, अच्छा मेरी बात, अच्छा मैं यार देखिए मैंने अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। देखिए आप जो कुछ कह रहे हैं आप कहें, मुझे ना बताएं कि मैं क्या कहूं या क्या ना कहूं। ये बदतमीजी के जुमरे में आ जाता है जब आप मुझे कह रहे हैं कि इसको ना करें उसको ना करें। आप अपनी बात करें, मुझे अपनी बात करने दें, ठीक है? आप तो तमीजदार आदमी है तो फिर इस तरह बात ना करें। दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो करप्शन की बार बार बातें करते हैं, तो मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि जब 25 अरब रुपए में शहबाज शरीफ ने 27 अरब में माफ कीजिएगा, शहबाज शरीफ ने जब बीआरटी लाहौर में बनाई थी तो ये इमरान खान साहब चिल्ला के बोलते थे इसमें करप्शन हुआ है, 27 अरब की तो बनी नस्ती सस्ती बननी चाहिए। उसी बीआरटी को, उतनी लंबी बीआरटी को इन्होंने 105 अरब रुपए में बनाया है। तो अब बताएं कि कितना करप्शन हुआ है, अब मुझे बताएं कि कौन कौन पैसे खा गया है। उसके बाद अगर ये पैसे नहीं खाए होते तो फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल तक ये लोग क्यों ताखीर कर रहे हैं? 23 बैंक अकाउंट जो है उसमें से 18 लोग बताना भूल गए, 6 इन्होंने फ्रंट कंपनियां खोल रखी हैं। मतलब ये इनसे हमको मॉरल लेक्चर जरा भी नहीं चाहिए। और नवाज शरीफ के ऊपर अगर अरशद मलिक की जरूरत पड़ी थी, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ को तो आपने मतलब सर्टिफिकेट दिए कि वो गिल्टी नहीं है, क्योंकि हमको अरशद मलिक लेके आना पड़ा है। अब ये बात करें कि पाकिस्तान के साथ आपने क्या किया है। 40 लाख आदमी कम से कम आपने अनएम्प्लॉयड कर दिए, 1 करोड़ आदमी आज पॉवर्टी के अंदर है। आपने दवाइयां महंगी कर दी। क्यों आपने अरशद कयानी से नहीं पूछा कि भाई दवाइयां महंगी कर दी आपने 3 गुना, पाकिस्तानी कहां से पैसे लेके आएंगे? आटा क्यों आज डबल कीमत पे है? चीनी क्यों डबल कीमत पे है? आज के दिन के अंदर महर 3 रुपए 54 पैसे बिजली महंगी हुई है, 1 रुपए 53 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पे, 30 रुपए का लेवी, 1 रुपए 95 जो अमेंडमेंट आपकी ने रिवर्स करनी थी उसको भरपूर फायदा उठा रहे हैं उसका। नहीं 1 रुपए 95 पैसे 2 दिन पहले इन्होंने उसमें बेसिक पीरियड में बढ़ाएं, आज 1 रुपए 54 पैसे बढ़ाएं। गैस 141% महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी। ये इन्होंने कहा था कि हम दिसंबर तक सर्कुलर डेट 0 कर देंगे। सर्कुलर डेट आज 2300 अरब रुपए है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ। जितनी इन्होंने मिस गवर्नेंस करी है, मुझे आप बताएं कि ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। 5 आईजी पंजाब के अंदर चेंज करें। किसने बोला ये रिफॉर्म का हिस्सा है कि 5 आईजी चेंज करो? मुझे बताइए, क्या उस्मान बुजदार साहब पूरे पंजाब में इनको सबसे बेस्ट आदमी मिले? तो इनको ये कह दें खुदारा कि थोड़ा सा अपना काम करो। ये ताकत का नशा जो है ना, इनको लग रहा है ये फिरौनियत है कि आप गरीब लोगों के ऊपर आंसू गैस पाएं। ये आपका कुछ उखाड़े ना उखाड़े, ये पेट की आग आप लोगों को निगल जाएगी। यू हैव 5-10 सेकंड्स सर एंड आई हैव टू रैप अप। देखे बात ये है, जितनी इन्होंने बात की, आज एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा हो रहा है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेल्थ केयर जो है वो देने जा रहे हैं लोगों को। पूरी पंजाब की केपीके की आबादी को वो मिलने जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम जो 100 अरब रुपए के 3% पे लोन मिल रहे हैं, वो कामयाब जवान स्कीम है। आज हाउसिंग की स्कीम ले हैं, ये तमाम